shape and orientation of atomic orbitals. Okay, AOs. This is the new heading. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्बिटल है वो स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस है where probability of finding the electron is maximum. 90 to 95%. 100 क्यों नहीं होगी? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी रॉन्ग हो जाएगा भाई. ऑर्बिट तो सर्कुलर बोर्स ऑर्बिट, तो वो तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे नहीं, वो तो डिटरमिनिस्टिक मॉडल हो गए. यहाँ तो प्रोबेबिलिटी के रूप में बात की जाएगी. हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी क्वांटम मैकेनिक्स में आएगा. तो हम कह रहे हैं ऑर्बिटल इज स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. वी कैन से 90 to 95%. लाइकवाइज तो इसमें अपन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग द एस ऑर्बिटल. तो एस ऑर्बिटल क्या होता है? स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड टुवर्ड्स द व्यूअर एंड एट द बैक ऑफ द व्हाइट बोर्ड. तो सिंबॉलिकली मैं इसको जी ऐसे बना लेता हूं. देन इट इज एक्स, is y, is z. So this is the figure. Now the next characteristic of s orbital is non-directional, है ना. तो ये ऑर्बिटल तो 3D फिगर्स हो गए. तो s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है. इसका क्या मतलब है कि probability of finding the s electron is equal in all direction or not more in a particular direction. So I can say that is non-directional. तो है ना, spherically symmetric हो गया. Now I discuss the p orbital. तो first point है p orbital is डम्बेल शेप्ड. ओके, ये होता है डम्बेल, जिम वाले ऐसे है ना. तो अभी बनाएंगे डम्बेल शेप्ड होते हैं. और जैसा हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू -1, 0, +1 और ऑर्बिटल 3 हो गए, px, pz, py, है ना. ऐसे कैसे भी लिख दिया. और ये 3 हो गए. तो तीनों को अलग अलग अपने को बना के देखना है. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे px को. तो px में जो x मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के कारण आ रहा है उसके ओरिएंटेशन को बता रहा है कि ये ऐसे होगा. लाइक this is the x axis, this is the y axis और z towards the viewer plus z and at the back of the whiteboard minus z. तो symbolically इसको हमने यहाँ से पास कर दिया. तो ये मेरा हो गया px. Now I want to make py. तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि py में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, ओरिएंटेशन होगा, वो अलोंग कहाँ होगा? वाई एक्सिस. और ये डम्बेल शेप के लॉब्स हो गए. ओके, लाइक दिस. तो py में
इस तरह का फिगर बनेगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो वो सेम साइज के लॉब्स प्लस वाई माइनस वाई में आ जाएंगे. देन एक्स वाई एंड फाइनली we can say this is the z. Now comes the third, that is pz. तो pz में जैसा कि ओरिएंटेशन बता ही रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, अलोंग z एक्सिस. तो मैं उसे ऐसे बना सकता हूं, ये मेरा यहां pz हो गया. अब कुछ इसमें जानकारियां लीजिए. पहली इंफॉर्मेशन इनमें ये है कि ये दो लॉब्स हो गए, डंबेल शेप्ड हो गई. दूसरी इंफॉर्मेशन ये कि जैसे ये px है, तो px में अलोंग x एक्सिस बनाया, तो ये प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस चार्ज के साइन नहीं है, ये वेव फंक्शन के साइन है. तो ये x हुआ, ये y हुआ, और ये हमारा जो है वो z हो गया. तो जब हम केमिकल बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग वगैरह कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो वहां पे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, तो ये मतलब वेव का फेस बता रहे हैं ऐसे. इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर है ही सही, पार्टिकल एज वेल एज वेव क्वांटम मैकेनिक्स में. तो अगर सेम फेज में वेव्स आ रही हैं, तो उनसे फिर जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा. तो ये इलेक्ट्रॉन को वेव फंक्शन है, ये इनके चार्ज के साइन नहीं है, ये इनकी फेस बता रहे हैं, और आगे हम इनको केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे. ये इन फेज हो गया, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेगा. और अगर ऐसा उल्टा हो गया, तो ये माइनस और प्लस हो गया, है ना. तो ये आउट ऑफ फेज हो गए ये वाले. तो इनमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और इनमें बॉन्डिंग बनता है. तो वो आगे के, तो उस हिसाब से है. तो मेन बात ये है कि ये चार्ज वाले साइन नहीं है, वो आगे फिर डिटेल्स और चैप्टर में आएगी. तो ऐसे ही हम सब में कर सकते हैं, इसमें भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे. नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें क्या है वो समझिए. वो पॉइंट है, हम यहाँ एक टर्म जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज नोडल प्लेन. तो नोडल प्लेन क्या हो गया, प्लेन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, जहां भी नॉट वर्ड आ गया वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, मिनिमम हो गई. ऐसे याद रख लो, नोडल नॉड, तो नो आ रहा है, नो इलेक्ट्रॉन, है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम. तो अगर मैं कहूं कि px, py और pz, तो px के लिए नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, yz. py के लिए क्या हो गया, zx. और pz के लिए क्या हो गया, नोडल प्लेन मेरा zx हो गया. भाई px में जो ये yz प्लेन होगा, तो वो वहां पे तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, नोडल प्लेन हो गया. py में क्या हो गया, zx हो गया. और pz में यहां पे हमारा क्या हो गया, xy, है ना. ऐसे मैच कर लो, xyz, yzx, zxy. तो ये नोडल प्लेन हो गया. ऑब्वियसली pz में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग z एक्सिस है, तो इसमें इसका नोडल प्लेन क्या हो गया, xy हो गया. तो ये एक इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे नोडल प्लेन के लिए निकाली.
फिर एक और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो 3 p ऑर्बिटल्स हैं p सबशेल के px, py, pz, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। वो देखिए रखे हैं, डायरेक्टेड टुवर्ड्स कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस x, y, z म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, तो ये भी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट orbital, that is d orbital. तो shape of d orbital is, we can say double dumbbell. तो lobes कितने हो जाएंगे? 4 lobes हो जाएंगे। और हमने देखा था डी सबशेल है तो उसके लिए L2 है, तो M हो गया -2 -1 0 +1 +2, और ऑर्बिटल क्या हो गए? dxy dyz dz², कैसे भी अपन इन पांचों को लिख सकते हैं, dzx और फाइनली dx² -y²। तो ये अभी अपन ड्रॉ करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स d ऑर्बिटल होते हैं। बनाना बिल्कुल आसान होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो प्लेनर होती है, xy प्लेन में, yz में, zx में, ये ओरिएंटेशन का पता चल रहा है इससे। और ये वाले जो 2 हैं, ओके, तो ये 2 हमारे एक्सियल वाले हैं, है ना। इस तरह से ये हमारे 5 जो डी सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं वो हम यहां डिस्कस करेंगे। तो एफ के तो L3 से 7 होते, तो हम यहाँ मेनली ये हमारे इंपॉर्टेंट है, एस, पी एंड डी, उन पे फोकस कर रहे हैं। तो एक और इसमें इंफॉर्मेशन है, ये है शेप ऑफ dz² ऑर्बिटल इज एक्सेप्शनल। तो ये एक्सेप्शनल होती है। कैसे होती है? लेट्स ड्रॉ देम वन बाय वन। फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग विद dxy। तो आराम से फ्लावर लाइक शेप है, डबल डम्बेल 4 लॉब्स वाला। ये ग्राफ की तरह मैंने ले लिया, +x + y -x -x -y +x -y। तो सब में आप क्या करो, एक एक लॉब बना दो। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से मैं इनके वो फेस भी बता देता हूँ। ये प्लस प्लस माइनस माइनस, पूरा यूँ माइनस, ये पूरा प्लस। पी में तो प्लस और फिर बचे हुए आप में माइनस, इसमें ऐसे माइनस, और ऐसे हम करके जो है वो बना सकते हैं, जो है वो इसमें ऐसे फेस। तो उनको भी ध्यान रखिए, है ना। तो ये आगे ये जेड हो गया। कितने लॉब्स है गिन लो, 1 2 3 4। अगर वेव फंक्शन का फेस साइन चाहिए तो वो भी लिख लो ऐसे, प्लस प्लस माइनस माइनस। प्लेनर हो गया एक तरह से, 4 लॉब्स, हर को एक दे दिया। तो लाइकवाइज वी कैन इजीली ड्रॉ द dyz। ओनली थिंग इंपॉर्टेंट इज टू नॉमेनक्लेचर लेबलिंग द एक्सिस। तो कर देते हैं इनको, है ना। yz प्लेन चाहिए तो जो है वो सुटेबिलिटी के लिए, इजीनेस के लिए इनको ले लेते हैं, है ना। अब सब में एक एक लॉब बना दो।
तो एक एक लॉब बना देते हैं। ये 2 लॉब्स बन गए, थर्ड बन गया और ये फोर्थ बन गया। अब x वाला तो यूं है ना, प्लस एक्स एक्सिस, और व्हाइट बोर्ड के पीछे माइनस एक्स एक्सिस। ओके, this is x, and if we want to write the phase of the wave functions, then plus minus like this. अब dz(x) तो ये इनके ग्राफ्स हो गए वेव फंक्शंस के ऐसे, और dz(x) में कुछ नहीं है, ये z ले लो, ये x ले लो, और ऐसे 4 लॉब्स बना दो। zx है ना, तो y को फिर परपेंडिकुलर ऐसे प्लस y, और ये हैंड द बोर्ड माइनस y हो जाएगा। तो ये तो अपने कॉम्प्लेक्स हो गए, कहने को कॉम्प्लेक्स से बनाना इजी है, और ये बेसिकली मेरे क्या हो रहे हैं, प्लेनर ऐसे हो रहे हैं। अब मैं एक्सियल पे आता हूं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जी ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे बनेगा? एक्सियल है तो हम अलोंग एक्सिस बनाएंगे, ये x एक्सिस के अलोंग बना दिया, ये y एक्सिस के अलोंग बना दिया, और अगर वेव्स के फेस भी देखने हैं तो अपन वो भी देख सकते हैं। और z कैसे हुआ? z तो ऐसे परपेंडिकुलर पास कर दीजिए ऐसे, तो ये x हो गया, ये y हो गया, और ये वाला मेरा z हो गया। या अगर ऐसे साइन भी देना है तो प्लस प्लस माइनस माइनस y x, तो वही इसी को ऐसे ही बनाया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, और z तो प्लस z और माइनस z, तो उसे सिंबॉलिकली फॉर्म में मैंने ऐसे बना दिया है लाइक z। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसा कि आप देख रहे हैं वो कैसे वाली हो रही है, अलोंग एक्सिस जो है वो यहाँ पे हो रही है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि जैसे ट्रू एंड फॉल्स का मैं क्वेश्चन देता हूं कि dxy में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम xy प्लेन में एट 45 डिग्री होती है। तो बिल्कुल सही है, ये 45 डिग्री है, इसमें सही बात है। और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में xy प्लेन में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, ऐसे आ गया, नहीं होता तो है, मतलब एक्सियल है, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस तो वो xy प्लेन ही तो हुआ, तो होता है, वो गलत बात हो गई। तो ऐसे इसमें ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हमारे एक क्या रह गया जो है वो dz स्क्वायर है ना, dz स्क्वायर। तो यहां पे ये और ये ऐसे बना लो या ऐसे समझ लो, एक ही बात है। तो ये वाले साइंस तो आगे अपने केमिकल बॉन्डिंग में यूज में आते हैं, अभी तो कोई यूज नहीं है। तो dz स्क्वायर, अब dz स्क्वायर में एक्सेप्शनल इसका शेप है, वो कैसे है समझिए कि बाकी सब तो डबल डम्बेल है, ये मेरा कैसा हो गया, डम्बेल विद सर्कुलर रिंग इन xy प्लेन, साथ में इसमें विद रिंग इन xy प्लेन। ओके, तो जब सारे के सारे तो डबल डम्बेल 4 लॉब्स वाले हैं, एक 2 लॉब वाला होगा तो वो एक्सेप्शनली कहलाएगा। तो इसमें ड्रॉ कर लेते हैं इसको, इसका ग्राफ वेव फंक्शन ये ऐसे हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ये तो कोई भी ले लो एक्स वाई, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जिस पे ये लॉब बना है इसको आपको क्या ही लेना चाहिए जो है वो, क्योंकि dz स्क्वायर है तो z, और लाइकवाइज जो है वो
ये तो हमारा y हो गया है ना, टुवर्ड्स व्यूअर एंड एट द बैक। और इसमें भी अगर अपन वेव फंक्शन के फेज के साइन देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये है ना। और यहाँ पे सेंटर पे ये सर्कुलर रिंग हो गई, और बाकी तो एक्स वाई जेड वैसे ही है, तो ये पूरा प्लस, और इसको क्या लेते हैं माइनस, इसको अपन माइनस लेते हैं। तो याद रखना डी जेड स्क्वायर का एक्सेप्शनल जो है वो शेप है इंस्टेड ऑफ डबल डम्बेल, ये कैसा है, डम्बेल है, 2 लॉब्स हैं, और साथ ही साथ एक्स वाई प्लेन में सर्कुलर रिंग है जो कि अपन ने बनाई, और इसमें ये जो लॉब्स हैं वो तो कहाँ पे है, जेड एक्सिस पे ही है, वो कहाँ पे, इसमें जेड एक्सिस पे ही है। नाउ आई वांट टू सी द नोडल प्लेन्स ऑफ दीज 5 ऑर्बिटल्स। तो इन 5 जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनके नोडल प्लेन देखना है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो दो होते हैं, है ना। और इसमें नोडल प्लेन नहीं होता, उसमें भी 2 होते हैं। इंस्टेड in it 2 conical nodes are present. Okay. Nodal plane कैसे होंगे, देखो एक्स वाई प्लेन में है तो वाई जेड और जेड एक्स में तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, नोडल प्लेन हो जाएंगे, नोड 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। और इसमें ये जेड लेके अपने जो है वो वाई के साथ डिजाइन कर लिया और एक्स के साथ डिजाइन कर लिया, इसमें एक्स लेके कर लो, एक्स वाई एक्स जेड, ठीक है। उसमें जेड लेके हमने वहां पे कर लिया था, और इसमें वाई लेके कर लो, वाई जेड, उसमें क्या हो गया एक्स वाई। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जहां तक सवाल है तो वो तो एक्सियल है, ऐसे अपन ने देखा, ठीक है, एक्स वाई। तो इसमें अगर मैं यूं ले लूं तो ये एक नोडल प्लेन हो गया है ना, ऐसे बाइसेक्ट करता हुआ, और एक ऐसे ले लूं तो ये हो गए, है ना, इस तरह से इसमें हो जाएंगे नोडल प्लेन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। और डी जेड स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो उसमें फिर कैसे अपन देखेंगे, उसमें नोडल प्लेन तो है नहीं, वो मेरे कहलाएंगे कॉनिकल नोड्स, और वो प्लेन नहीं है, वो तो 3D शेप होंगी। कैसे, देखो इसमें दिखा दो, लाइक दिस, और इसको यहां हमने अटैच कर दिया और ऐसे नीचे भी बना लिया दिस, और यहां नीचे अटैच कर दिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, इनमें कितने कितने नोडल प्लेन्स होते हैं। डी एक्स वाई में 2 हो रहे हैं, है ना। कैसे हो रहे हैं, वो यहाँ अपन ने लिखा डी वाई जेड में, डी जेड एक्स में। इसके अलावा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में देखा, उसमें तो है नहीं नोडल प्लेन, लेकिन 2 कॉनिकल नोड्स जैसा कि यहाँ फिगर में अपन देख रहे हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं।